देखिए बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था चार्जिंग इन आरसी सर्किट, उसमें हमने चार्ज का इक्वेशन निकाल लिया था। ठीक है, अब आरसी सर्किट में ही हम निकालना चाहते हैं करंट का इक्वेशन। आरसी सर्किट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली क्लास से। ठीक है, तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे Q इक्वल टू CV 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय RC, या फिर इसको लिख सकते हैं Q बराबर CV 1 माइनस ई रेज टू पावर टी बाय टाउ। ठीक है, अब मुझे करंट का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, ये हमने लिखा था, डायग्राम बनाया था इसमें। ये बैटरी थी, स्विच को हमने क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। V था, ये R था, इसमें प्लस Q माइनस Q आ गया था, I करंट फ्लो हो रहा था। इस I को मुझे अब निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर दो। Q बराबर CV 1 माइनस ई रेज टू पावर टी बाय RC, इसको डिफरेंशिएट कर दो। करंट का चार्ज का डिफरेंशिएशन ही क्या देता है मेरे को, करंट देता है डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t। तो dq by dt d over dt CV 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय RC। तो dq by dt क्या होता है बेटा, I होता है। I बराबर CV कांस्टेंट है, d over dt ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय RC। तो I इक्वल टू CV 1 का डिफरेंशिएशन का 0 होता है, और फिर ये एक्सपोनेंशियल का एज इट इज ऐसे ही हो जाता है, और फिर t के रिस्पेक्ट में करें तो t का जो भी कोफिशिएंट होता है वो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो I बराबर CV माइनस माइनस प्लस हो गया, CV बाय RC e की पावर माइनस टी बाय RC, C से C कैंसिल आउट हुआ, I बराबर आ गया V बाय R e की पावर माइनस टी बाय RC। और इसको क्या बोल सकते हैं, I मैक्स e की पावर माइनस टी बाय टाउ, क्योंकि RC तो टाउ के बराबर होता है। तो ये मेरे पास किसका इक्वेशन आ गया, करंट का इक्वेशन आ गया। अगर मुझे, और ये भी देखिए ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो ये अगर I है और ये T है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 4 टाउ अप टू सो ऑन। तो देखिए T इक्वल टू 0 मैक्सिमम था, और धीरे धीरे ये ग्राफ कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। तो वन टाइम कांस्टेंट अगर मैं चेक करूं कि कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो एट T इक्वल टू 1 टाउ, तो I इक्वल टू I मैक्स e की पावर माइनस टाउ बाई टाउ, इससे कैंसिल आउट हो गया, I बराबर I मैक्स बाई E। और इसको बेटा जब सॉल्व करते हैं ना 0.37 आता है। I मतलब वन टाइम कांस्टेंट में 37% जो करंट है वो क्या हो जाता है, 0.37% ऑफ I मैक्स वन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कितना डिक्रीज हो गया, 63% डिक्रीज होता है वन टाइम कांस्टेंट पे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये हमने रेजिस्टेंस बनाया था, ये कैपेसिटर था, और ये हमने वोल्टेज जोड़ा था, ये R है और ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, सर्किट में करंट R है। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। तो डेल्टा V अक्रॉस, या डेल्टा V ना लिख करके, डेल्टा V तो मैंने डिनोट कर ही दिया है, यहाँ मैं लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस, across कैपेसिटर। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, डेल्टा V इक्वल टू Q बाई C हो जाएगा, और Q हम निकाल चुके कितना, CV 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय RC डिवाइड बाय C, C से C कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा V का फॉर्मूला आ गया मेरे पास V 1 माइनस ई रेज टू पावर टी बाय RC। तो ये डेल्टा V का फॉर्मूला हो जाता है अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी टाइम t। अब ये कैपेसिटर V भी निकाल लिया हमने, और हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई अब प्लस है माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक जनरेट होता है, प्लस से माइनस की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और E का वैल्यू भी बेटा हम निकाल सकते हैं। E का वैल्यू कैसे होगा, E क्या होता है, E बराबर V बाई डी होता है। E बराबर कितना होता है, V बाई डी होता है। तो E, मान लो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, तो क्या हो जाएगा V हम निकाल चुके हैं कितना, V 1 माइनस ई रेज टू पावर टी बाय RC
डिवाइड बाय क्या कर दोगे डी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, अब हम निकालना चाहते हैं इसमें इस टाइम कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड, ये हमने ये लिखा था बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर भी निकालना है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकालना है तो U बराबर होता है बेटा हाफ CV²। तो U हाफ, C तो C है ही, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस C है, और V कितना लिखा है हमने, ये रहा, तो V 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t/RC, इसका क्या कर देंगे आप होल स्क्वायर, तो U आ जाएगा मेरे पास हाफ CV² 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t/RC, इसका होल स्क्वायर। ये कैपेसिटर पे क्या है, किसी टाइम t पे एनर्जी स्टोर्ड भी हमने निकाला है। बात समझ में आ रहा है? तो हमने बेटा डेल्टा V भी निकाला, E भी निकाला, U भी निकाला, Q हम निकाल ही चुके थे, करंट भी हम निकाल चुके थे। ठीक है, अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इन क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो t इक्वल टू किसी टाइम t पे अगर हम सॉल्व करने बैठे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा एग्जाम में, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक हमने बना रखा है। ठीक है, ठीक है, क्या है, एट t इक्वल टू t, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या बेटा इसका, कि एट t इक्वल टू t रिप्लेस बैटरी बाय प्लेन वायर। बैटरी को किससे रिप्लेस कर देना है, प्लेन वायर से रिप्लेस कर देना है, एंड कैपेसिटर, रिप्लेस कैपेसिटर as terminals A and B and calculate R equivalent between A and B। ठीक है, ये दो स्टेप हमें याद रखने हैं। अब देखो इसको कैसे हम समझेंगे, इसको समझिए, एक एग्जांपल से हमें समझ में आएगा। जैसे एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है बेटा, और यहाँ एक रेसिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर मैंने जोड़ रखा है C कैपेसिटर, ये R है और ये V है। मुझे किसी टाइम t पे उससे बोला है फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t। ठीक है, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t, और ये जो दो शॉर्टकट हमने लिखे हैं उससे इक्वेशन हम क्या लिख देंगे, Q बराबर Qmax इंटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर t बाय R इक्वलेंट इंटू C। ठीक है, तो सबसे पहले Qmax मुझे निकालना है, तो Qmax निकालना है तो मैक्सिमम चार्ज निकालना होगा इसके क्रॉस, तो मैक्सिमम चार्ज बेटा निकाल सकते हैं। देखिए सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करिए, ये रेसिस्टेंस है, फिर इधर एक रेसिस्टेंस है, इधर एक रेसिस्टेंस है, और ये कैपेसिटर है। ठीक है, और ये बैटरी भी है। तो सबसे पहला काम हमारा Qmax निकालना होगा, तो ये R है, ये R है, ये R है। देखिए 0 0 0, यहाँ छोटी बुलेट को 0 0 नाम दे दिया, इधर क्या दे दिया V। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना मान लिया x, तो x निकाल सकते हैं क्या, जंक्शन लॉ लगा देंगे। जंक्शन लॉ क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में करंट जा रहा होगा, तो x माइनस b बाय क्या कर देंगे R, प्लस x माइनस 0 बाय R। भाई x माइनस b बाय रेसिस्टेंस, x माइनस 0 बाय रेसिस्टेंस, और x माइनस 0 बाय रेसिस्टेंस। अच्छा, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी पे कितना, एट t टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसको तो किससे रिप्लेस कर देंगे बेटा, कैपेसिटर को तो ओपन स्विच से रिप्लेस कर देते हैं इंफिनिटी पे। तो ये ओपन स्विच हो गया, तो इधर तो कुछ लिखना ही नहीं है, x क्या हो जाएगा, खत्म ही हो गया, तो कोई करंट ही नहीं है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू सीधा हो जाएगा ये, तो सिंपल ही हो गया, x ये सब करने का जरूरत ही नहीं था, सिंपल निकाल सकते हैं। क्या है, I हो जाएगा मेरे पास कितना, I हो जाएगा मेरे पास V/2R, I हो गया V/2R। तो इसके क्रॉस ड्रॉप कितने का हुआ बेटा, यहाँ पे V है, इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा
हो जाएगा आई इंटू आर, और आई कितना है, आई है वी अपॉन 2r इंटू आर, तो इससे कट गया, तो v/2 का ड्रॉप हुआ इसके क्रॉस, तो यहाँ v था ड्रॉप v/2 का, तो यहाँ पे कितना आ गया, v/2 पोटेंशियल आ गया। तो यहाँ v/2 का सर्किट में इस वाले में कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पे भी कितना आ गया, v/2। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल v/2, इस पॉइंट का पोटेंशियल v है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो v/2 हो गया। C इसका कैपेसिटेंस है, तो Qmax का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, CV/2, Qmax आ गया। बस में Qmax निकालने का तरीका यही है बेटा, जहां जहां कैपेसिटर है उसको किससे रिप्लेस कर दो, उसको ओपन स्विच से रिप्लेस कर दो। बात समझ में आ गया? तो ये हो गया, Qmax निकल गया। अब मेरे को क्या करना है, अभी शॉर्ट ट्रिक को लगाना है, मतलब Qmax के लिए मुझे इस प्रोसेस से जाना ही पड़ेगा। अब मुझे क्या निकालना है, Qmax सॉरी R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये लगाओ इसमें मेथड। R इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, जहां जहां बैटरी है उसको रिप्लेस कर दो प्लेन वायर से, और ये रहा रेजिस्टेंस, और जहां पे कैपेसिटर था उसको टर्मिनल ए और टर्मिनल क्या बना दो, बी बना दो, और उसके क्रॉस क्या निकाल लो बेटा, उसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो उसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे हम, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो ये बी होगा, तो ये पॉइंट भी बी बी बी, कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, ये बी हो गया, और ये ए, तो यहाँ रेजिस्टेंस है क्यों, सी बोल दो, तो यहाँ पे ए बना दो, यहाँ बी बना दो, यहाँ कहीं सी बना दो। तो देखो बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, जोड़ दो, फिर ए और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उसको जोड़ दो, और फिर सी और बी के बीच में रेजिस्टेंस है, उसको जोड़ दो। तो आर आर और आर कितना आ गया, ये रेजिस्टेंस हो गया आर, और इधर कितना हो गया बेटा, R/2। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर बिटवीन ए एंड बी कितना आ गया बेटा, R प्लस R/2, दैट इज 3R/2। ये R बिटवीन ए एंड बी आ गया। तो बस अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आप, Q इक्वल टू Qmax 1 माइनस e रेज़ टू पावर t बाय R इक्विवेलेंट इनटू C। तो Qmax हम निकाल चुके थे कितना, CV/2, 1 माइनस e रेज़ टू पावर t बाय R इक्विवेलेंट कितना है, 3R/2 इनटू C। तो Q बराबर आ गया बेटा CV/2 इनटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर 2 ऊपर चला जाएगा बेटा 2t/3RC। ये आप समझ रहे हैं, ये हमने बिल्कुल बहुत शॉर्ट तरीके में कर दिया। अदरवाइज अगर इसको मेथड से करने चलते तो क्या करना पड़ता, इनमें करंट, इसमें Q प्लस Q मानना पड़ता, इधर माइनस Q मानना पड़ता, फिर करंट डिवाइड करते, फिर इधर लूप लगाते, इधर लूप लगाते, बहुत टाइम लग जाता है। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हम इसको शॉर्ट तरीके से करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अब हम निकालना चाहते हैं बेटा हीट प्रोड्यूस्ड इन RC सर्किट। हीट प्रोड्यूस्ड इन RC सर्किट, देखिए एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है और एक बैटरी है। अब इसमें हम हीट निकालना चाहते हैं, रेजिस्टेंस में कैपेसिटी इसकी सी है। तो सर्किट में जो करंट होगा किसी टाइम पे आई करंट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हीट जो प्रोड्यूस होगा DH बराबर हो जाएगा I²R/dt, हीट हो जाएगा ये। और हमें पता है इस पे प्लस Q है और इस पे माइनस Q है, और I का इक्वेशन हम जान चुके हैं कितना है, I बराबर V/R e की पावर माइनस t/RC। RC सर्किट में करंट ये होता है। तो DH बराबर कितना हो जाएगा, V/R e की पावर माइनस t/RC, इसका होल स्क्वायर इंटू R इंटू dt। पूरा हीट चाहिए, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, t इक्वल टू 0 पे हीट कितना था, 0, किसी टाइम इन्फिनिटी पे कितना हो गया, h हो गया है। तो हीट लॉस जो है h, देखिए इसका स्क्वायर करिए, V²/R² हो गया, क्योंकि स्टडी स्टेट तक ही हम हीट निकालेंगे। V²/R² e की पावर माइनस 2t/RC इंटू R dt, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें h बराबर हो जाएगा मेरे पास V²/R² बाहर आ गया, और इधर से फिर एक और R बाहर आया, ठीक है। अंदर क्या बचा, e की पावर माइनस 2t/RC और डिवाइड बाय dt। अच्छा, RC बेटा 2t के मैंने पूरे में कर दिया इसको, 2t/RC, ठीक है। तो हीट बराबर हो गया V²/R, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी लिमिट है, तो इसका इंटीग्रेशन करो बेटा,
क्या आ जाएगा e की पावर माइनस 2t बाय आर सी। और इसका क्या होगा, t के साथ जो भी होता है वो नीचे आ जाता है 2 बाय आर सी। ठीक है, और लिमिट लेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो हीट बराबर आ गया v स्क्वायर बाय आर इंटू, इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा आर सी बाय माइनस 2। ठीक है, और लिमिट पुट कर दो इसमें, e की पावर माइनस 2 इंटू इन्फिनिटी बाय आर सी माइनस e की पावर माइनस 2t बाय 2t 0 कर दो बाय आर सी। ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई करिए, हीट बराबर क्या हो जाएगा, हीट बराबर देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया माइनस ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर, और ये कितना हो गया, e की पावर माइनस ऑफ इन्फिनिटी माइनस e की पावर माइनस 0। तो हीट इक्वल टू आ गया माइनस हाफ सी वी स्क्वायर 1 अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 0। तो हीट इक्वल टू बेटा आ गया माइनस ऑफ हाफ सी वी स्क्वायर समथिंग ई की पावर इन्फिनिटी होता है, और ये हो गया 1। तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी होता है 0, और ये -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हीट लॉस कितना आ जाएगा आरसी सर्किट में, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। इसका मतलब अगर हम किसी कैपेसिटर को एक रेजिस्टेंस के थ्रू बाय बैटरी चार्ज करते हैं तो हीट लॉस हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ। मतलब आधा एनर्जी का जो लॉस है वो किस में चला जाता है, हीट लॉस में चला जाता है थ्रू रेजिस्टेंस। इसमें हीट लॉस होता है हाफ सी वी स्क्वायर का, और एनर्जी स्टोर कितना हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो आधा चला गया एनर्जी लॉस में, और आधा किस में चला गया, आधा चला गया इसमें स्टोरेज में। तो आई होप ये समझ में आया बेटा। ठीक है, तो ये आरसी सर्किट के प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कंसेप्ट है, और ये इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी में इस पे पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, इससे अच्छे वीडियो हम अगली क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे।